हेलो फ्रेंड्स, तो ये है जनवरी का महीना। पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो मैंने सर्दी से रिलेटेड, ठंड से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। अक्सर हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मुझे ठंड लग रही है, सर्दी के कारण मेरे बच्चे का नाक बह रहा है, मेरी त्वचा रूखी हो रही है, सर्दी से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, सर्दी के कारण मेरे होंठ फट गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, लगभग 25-30 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए रिसर्च वर्क किया और आपके लिए लेके आया हूं। इसको पढ़ के, इसको सीख के आप अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ले लीजिए कॉपी और पेन, और आगे जाने से पहले बोर्ड का फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। सारे सेंटेंसेस हिंदी में लिखे गए हैं। हम वन बाय वन को ट्रांसलेट करेंगे और आपको इनका डिटेल बताएंगे ताकि पढ़ के आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। और ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेजर सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। तो आगे जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। बहुत ठंड लग रही है। इट्स फीलिंग वेरी कोल्ड। मेरे हाथ सुन हो गए हैं। सुन हो गए हैं ठंड की वजह से। तो सुनना मतलब नम। माई हैंड्स हैव गॉट नम। उसकी नाक बह रही है। His nose is running। मुझे गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। पड़ेगा, कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको सिखा चुका हूं। तो विल हैव, तो आई विल हैव टू टेक बाथ और ए शावर विद वार्म वाटर। बाहर कड़ाके की ठंड है, बहुत ठंड पड़ रही है भाई, जनवरी का महीना है। तो इट्स बिटर आउटसाइड। मुझे ठंड लग गई है। आई एम फीलिंग कोल्ड। फाइन, आई हैव गॉट कोल्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी त्वचा रुकी हो गई है। त्वचा मीन चमड़ी। सर्दी पड़ रही है भाई, कोहरा पड़ रहा है, तो आपकी स्किन तो ड्राई होगी। तो मेरी त्वचा रूखी हो रही है। माई स्किन इज गेटिंग ड्राई। आज हल्की ठंड है। अब कई बार बीच में जब सूर्य निकल आता है तो ठंड हल्की भी देते, तो हम एक दूसरे को बोलते हैं यार आज ठंड कुछ हल्की है। तो इट्स चिली टुडे। अचानक से ठंड बढ़ गई है। इट हैज सडनली बिकम मोर कोल्ड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट हैज सडनली विंटर इंक्रीज, या इट हैज सडनली विंटर गॉट हाई। फाइन, ठंडी हवा चल रही है। कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग। वह कांप रहा है। कांपना, ठंड से कांप रहा है भाई, बहुत ठंड पड़ रही है बाहर। तो ही इज शिवरिंग। बाहर जमा देने वाली ठंड है। इट्स बिटर आउटसाइड, या इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे होंठ फट गए हैं। अब जब सर्दी बहुत पड़ती है, ड्राइनेस आता है स्किन में, होंठ फटते हैं, तो होंठ फटना होता है चैप्ड। माई लिप्स आर चैप्ड, या माई लिप्स हैव गॉट चैप्ड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सिंपल प्रेजेंट में भी बोला जा सकता है स्पीकिंग में। मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। माई टीथ आर गेटिंग चैटर्ड, या माई टीथ आर चैटरिंग। आज धुंध वाला मौसम है। तो बाहर जब बहुत सर्दी पड़ती है, कड़ाकी, तो कोहरा पड़ता है। कोहरे को हम बोलते हैं धुंध, और धुंध को बोला जाता है फोगी। तो आज धुंध वाला मौसम है। इट्स फोगी टुडे। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। देखो, ठंड पड़ रही है, हम रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन यार ठंड पड़ रही है शिमला की तरह। तो मैं कहूंगा यार शिमला की तरह ठंड पड़ रही है। तो इट फील्स लाइक शिमला हियर। और कई बार लोग क्या होता है, यहाँ पर मैंने देखा ऐसे ही भागे, कपड़े बहुत कम पहनते हैं, तो उनको पूछते क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? डोंट यू फील लाइक विंटर? फाइन, आज रातें ठंडी हो रही हैं। इट्स गेटिंग विंटर डे बाय डे। ठीक है, इट्स, या आप इससे भी बोल सकते हैं नाइट्स आर गेटिंग। आग के पास बैठ जाओ और अपने आप को गर्म कर लो। सिट नियर द फायर एंड था योरसेल्फ। अपने आप को वार्म अप करना मतलब था। या कई बार बोलते हैं अपने हाथ गर्म कर लो, तो था योर हैंड्स। अगर अपने आप को गर्म कर लो तो था योरसेल्फ। सिट नियर द फायर एंड था योरसेल्फ। मैं जम गया हूं। आई एम फ्रोजन। ठंड से भाई दस्ताने पहनो, टोपी पहनो, वेयर द ग्लव्स, वेयर द कैप। मुझे सर्दी हो गई है। आई एम फीलिंग लाइक कोल्ड, या आई हैव गॉट कोल्ड, क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, तो आप इससे भी बोल सकते हैं। तो सिंपल, दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रही है। गेटिंग कूलर डे बाई डे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई गेव यू।
आप हमारी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इंस्टाग्राम में मेजर सर को फॉलो करें। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इन सेंटेंसेस का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।